ईमानदार अधिकारी की रही है, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर मानी जाती है। आपस में ही लड़ेंगे सीनियर आईपीएस ऑफिसर तो फिर माफिया से कौन लड़े। हल्की फूट गंवार की लूट का सबूत पेश करने चाहिए। ऐसे हवा में तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। पुख्ता सोशल मीडिया को अखाड़ा बना लेंगे या के कोई उन पर अब तक आरोप नहीं लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। जी हाँ, तो आज हम जानने आए हैं आपसे कि अभी बहुत हाईलाइटेड चल रहा है शोभा होटकर का अनुसुईया जी के साथ। लोग कह रहे हैं कि पहले भी इन पर आरोप लगा है गलत तरीके से बात करने का, गाली गलौज करने का और अपने जूनियर पे हक जमाने का, डोमिनेंस करने का। पहले भी विकास वैभव इस केस में काफ़ी हाईलाइटेड हुए थे और उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था कई टाइम रुकने के बाद, और अनुसुईया जी का कल ही हो गया है सारा जो भी होना था, और उन पे कई केस भी बताए जा रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दर्शकों को पहले उनकी पृष्ठभूमि बता दूं। ये जो मैडम शोभा ओहटकर हैं, ये डीजी हैं होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज में, 90 बैच की आईपीएस हैं। और ये जो अनुसुईया हैं, ये उसी विभाग में डीआईजी थी। कल तो ट्रांसफ़र हो गया इसलिए अब मैं ठीक कह रहा हूँ, उसी विभाग में डीआईजी थी अनुसुईया रण से। ये मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं। अब मामला ये है कि 3-4 दिन पहले ये काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि अनुसुईया रण सिंह ने एक लंबा चौड़ा पत्र शोभा मैडम के खिलाफ भेजा है। गृह विभाग को, पुलिस मुख्यालय को, उसकी प्रतिलिपि चीफ सेक्रेटरी को भी दी है। 13 पन्नों का वो पत्र था और 13 पन्नों के पत्र में अनुसुईया ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसने टेंडर में कुछ घोटाले पकड़े थे और घोटाले के बाद उसको शोभा मैडम के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके परिवार को खतरा है, जान को खतरा है, वगैरह वगैरह। तो ये मामला काफ़ी वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसको हाईलाइट हुआ। और उसके बाद कल ही अनुसुईया रण सिंह का बिहार सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है, उसको भेज दिया, इसमें सिविल डिफेंस में भेज दिया है, नागरिक सुरक्षा में। तो समझिए कि थोड़े समय के लिए ये विवाद का पटाक्षेप हो गया है, पर्दा गिर गया है। ऐसे तो अभी चूँकि कागज़ तो कभी मरता नहीं, तो आगे भी होगा, लेकिन तत्काल के लिए ये मतलब विवाद अभी ख़त्म हुआ है। और ये आपने सही कहा कि कुछ महीने शोभा मैडम का ही झगड़ा विकास वैभव से हुआ था, जो उस समय आईजी थे इसी विभाग में, होमगार्ड्स में। और उसमें भी विकास वैभव ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि शोभा मैडम मुझे बहुत जलील करती हैं, बैठकों में, सरकारी बैठकों में काफ़ी जलील करती हैं और बहुत मतलब असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं। उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था और अंततः विकास वैभव का ट्रांसफ़र हुआ था, अभी वो योजना परिषद में है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में यही दो मतलब बड़े विवाद हुए हैं होमगार्ड्स ऑफिस में, मुख्यालय में। अब देखिए, इसमें मुझे 2-3 बातें कहनी है। शोभा मैडम को मैं करीब से जानता हूँ, मुझसे सीनियर हैं और जब मैं सीआईडी में हुआ करता था तो स्पेशल ब्रांच में थी। तो उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की रही है, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर मानी जाती हैं। और जहाँ तक गुस्से की बात है तो थोड़ा गुस्सा तो उनमें है, ये तो मतलब मैं भी कहूँगा थोड़ा गुस्सा है, लेकिन भ्रष्टाचार के कोई उन पर अब तक आरोप नहीं लगे हैं और उनकी साफ़ सुथरी छवि रही है शोभा मैडम की। गुस्साती हैं, थोड़ा डांटती डपटती हैं, तो वो तो अब उनका नेचर कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं। देखिए, अपने से सीनियर से झगड़ा होना भी कोई नई बात नहीं है। मैं खुद इतने समय आईपीएस रहा, मेरी खुद बहुत बार अपने से सीनियर अफसरों से लड़ाई हुई। बहुत बार आपको ऐसे गलत लोग सीनियर मिल जाते हैं, बॉस मिल जाते हैं, जो आपको कुछ गलत सलत काम करने के लिए दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो उसमें तो थोड़ा आपको स्टैंड लेना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, कुछ पत्राचार भी करना पड़ता है। आजकल जो एक मतलब ख़राब प्रवृत्ति आ गई है वो ये कि आजकल सीनियर अफसरों ने सोशल मीडिया को अखाड़ा बना लिया है। ये एक नई टेंडेंसी हो गई है। अब देखिए, ये अनुसुईया रण सिंह का ही पत्र है, 13 पन्नों का पत्र है और अपने बॉस की ही वो शिकायत कर रही है। और पत्र के आप देखिएगा ऊपर में स्पष्ट लिखा भी हुआ है गोपनीय, यानी कॉन्फिडेंशियल पत्र है। लेकिन वो गोपनीय पत्र तुरंत वायरल क्यों हो गया ऐसे? वही मैं कह रहा हूँ, तो वायरल कैसे हो गया? मतलब ये तो एक मजाक की बात हो गई ना कि सीनियर पदाधिकारी गोपनीय पत्र भेज रहा है गृह विभाग को, पुलिस मुख्यालय को, और 2 मिनट में वो मतलब फेसबुक पर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है और सिपाही हवलदार भी मजे लेकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका तो मतलब है कि कोई इनसाइडर नहीं, विभागीय व्यक्ति नहीं उसको वायरल किया है। बाहर के लोगों को क्या पता कि कौन सा पत्र गया, कौन सा पत्र आया। इसके पहले विकास वैभव वाले मामले में भी ये हुआ था कि विकास वैभव ने जो आरोप लगाए थे वो वायरल हो जाते थे, फिर शोभा मैडम जो उसका जवाब देती थी वो वायरल हो जाता था। तो ये एक गलत टेंडेंसी हुई है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, सीनियर अफसरों में मतभेद होंगे ही, ये कोई अजीब बात नहीं है, हर के सोचने का नज़रिया अलग अलग है। कई बार 2 अच्छे अफसरों में भी मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अभी जो एक सोशल मीडिया के ज़माने में एक नई जो टेंडेंसी हो गई है कि भाई हम सोशल मीडिया को अखाड़ा बना लेंगे, ये टेंडेंसी गलत है। पब्लिक अटेंशन के लिए, हाँ, आप कह सकते हैं पब्लिक। उस लेटर में लिखा हुआ है कि 6.5 करोड़ बिहार सरकार का नुकसान होने वाला था, जिसमें शोभा जी
इन्वॉल्व थी, उसमें पूरा ऐसा लिखा है, मेरे को वो प्रताड़ित किया गया है मेंटली, तो और मेरे को फंसाया जा रहा है, और ये लेटर जैसे वायरल हुआ उस पर एक्शन भी लिया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वही मैंने कहा कि यदि इल्ज़ाम उसने लगाया है अनुसुईया रणसी ने, तो उसको पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए। ऐसे हवा में तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए। ठीक है, आपने इल्ज़ाम लगाया, आप सबूत पेश कीजिए, फिर जो भी सरकार समझेगी, सरकार के पास तो असीम शक्तियां हैं, सरकार उसकी इंक्वायरी करा सकती है, इंक्वायरी में दोषी पाने पर विभागीय कार्यवाही कर सकती है। सरकार को तो बहुत सारी शक्तियां हैं, निलंबित कर सकती है, बहुत शक्तियां हैं। लेकिन फिर वही बात मैंने कही कि क्योंकि होता क्या, देखिए, घर की फूट गंवार की लूट है ना, एक पुरानी कहावत है। तो होता क्या है कि जब सीनियर आईपीएस ऑफिसर लड़ जाते हैं आपस में, तो फ़ायदा किसको होता है? जब आप आपस में ही लड़ेंगे सीनियर आईपीएस ऑफिसर, तो फिर माफिया से कौन लड़ेगा? बिहार में इतना माफिया है, कहीं शराब माफिया है, बालू माफिया है, ये माफिया है, वो माफिया है। तो माफिया से लड़ना ना आईपीएस अफसर की प्राथमिक ड्यूटी है कि आपस में ही आप लड़ भिड़ जाइए और फिर सोशल मीडिया को अखाड़ा बना लीजिए, फिर वो आप पर कुछ आक्षेप करे, आप उसका जवाब दें, तो उससे एक पूरे विभाग की छवि मतलब धूमिल होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, और मैंने पहले भी कहा था कि अब इसमें अनुसुईया का वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि एक म्यान में कहते हैं ना, दो तलवार नहीं रह सकती है। तो वही हुआ, अनुसुईया को हटा दिया गया, तो कम से कम थोड़े समय के लिए तो युद्ध विराम होगा। लेकिन देखिए, ऐसा फिर कब तक चलेगा? अभी मैं समझता हूँ चूँकि कागज़ में बात आ चुकी है, तो तुरंत तो ये मामला ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर शोभा मैडम भी अपनी ओर से कुछ जवाब देंगी, सरकार को ही जवाब देंगी। सरकार हो सकता है उनका मंतव्य मांगे। उनका अफवाह ये फैल रहा है कि जो पेज है उसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, तो अफवाह फैलाया गया है कि उसमें डेट, मतलब वो नकली पेजेस घूम रहे हैं, उसमें डेट नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, नकली यदि घूमते रहते तो अब तक तो अनुसुईया का खंडन आ चुका रहता ना, अनुसुईया का एक खंडन आ चुका रहता अपने डेट और हस्ताक्षर के साथ कि ये जो भी वायरल हो रहा है ये मैंने नहीं लिखा है, ये जाली है। लेकिन ऐसा तो कोई खंडन अब तक नहीं आया है। यहाँ तक कि अब ट्रांसफ़र भी हो गया, इतना चर्चा में भी आ गया है। मीडिया में नहीं आई है वो अभी तक। मीडिया में नहीं आई है, तो मीडिया में आके उनको ये खंडन करना चाहिए था। अगर सच में वो जाली रहता, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो पत्र है, उस पत्र में तो कुछ ये होगी। और फिर एक नई कल बात आ रही थी कि सुनील नायक हैं, वो शायद आईजी हैं उसी विभाग में, उसने भी कुछ अनुसुईया रणसी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट दी है डीजी को। उसमें तो और सनसनीखेज बातें कही गई हैं, जो शायद अभी मेरा बोलना ठीक नहीं हो। तो चलिए, ये घमासान हो रहा है, लेकिन ये घमासान पुलिस विभाग की सेहत के लिए मैं अच्छा नहीं मानता। जी, आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि ये तो इंटरनल जो भी लड़ाई होती है सीनियर या जूनियर में, ये अपने में ही बात करके या सुलझा के ठीक कर लेना चाहिए। इसको सोशल मीडिया में पब्लिक अटेंशन के लिए इसको ऐसे वायरल नहीं करना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि अगर कोई कहता है कि ये जो पेपर है वो नकली है या गलत वायरल हो रहा है, तो उसी टाइम अनुसुईया जी को सामने आके मीडिया में इसको खंडित कर देना चाहिए। तब तक आप सुन रहे थे सिटी पोस्ट पे। नमस्कार।